तुम बहुत चिंता में हो। क्या समस्या है? बाबा, मेरा पति बहुत आलसी है, एक भी काम नहीं करता। खेत में जाकर अनाज उगाना था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। अब आने वाले दिनों का गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। एक स्त्री स्वयं बहुत चतुर और बुद्धिमान होती है। सीतापुर नाम के राज्य में रहने वाला किशन लाल बहुत आलसी किसान था। खेत में काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी विद्या, अजी सुनते हो, दोपहर हो रही है, अब तो खेत में जाकर कुछ काम कीजिए। कितने दिन हो गए हैं। अरे आप कब खेत जोतेंगे और हम कब उसमें बीज डालेंगे? इस बार फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? आहा, अरे हो जाएगा। सब इतनी पीछे क्यों पड़ी हो मेरे? जाऊंगा कल खेत जोतने। आपके आलसीपन की हद हो गई है। रोज कल कल कर रहे हो। अरे समय पर खेत नहीं जो। ओम भक्ति भिक्षाम देहि। भिक्षा दे दो माई। विद्या घर के अंदर गई और 2 मुट्ठी चावल लेकर बाहर आई। बाबा, अभी तो मेरे पास बस इतना ही अनाज है, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, तुम बहुत चिंता में हो। क्या समस्या है? बाबा, मेरा पति बहुत आलसी है, एक भी काम नहीं करता। खेत में जाकर अनाज उगाना था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। अब आने वाले दिनों का गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। एक स्त्री स्वयं बहुत चतुर और बुद्धिमान होती है। तुम्हें केवल अपनी चतुराई का उपयोग करना है। यदि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो तो इस समस्या का हल तुम स्वयं खोज सकती हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। अगले दिन
सुनिए जी, आज सुबह मुझे एक सपना आया था। मैंने सपने में देखा कि हमारे खेत में कहीं जमीन के नीचे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक हंडा छुपा हुआ है। क्या हमारे खेत में सोने के सिक्कों का हांडा? अरे ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। नहीं, सुना है कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने खेत को खोदकर देखना चाहिए। क्या पता हमारे नसीब का ताला खुल जाए और हमें वो सोने का हंडा मिल जाए। क्या इतना बड़ा खेत खोदना है? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे आप सोचिए तो, यदि हमें वो हांडा मिल गया तो आपको आगे कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। हम कितने धनवान हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतने बड़े खेत को खोदना, कितनी मेहनत लगेगी उसमें। हाँ, मेहनत तो लगेगी, लेकिन बाद में तो सिर्फ आराम ही आराम है। किशन लाल को विद्या की बात सही लगती है और दोनों मिलकर पूरे खेत को खोद देते हैं। फिर भी सोने के सिक्कों का हांडा नहीं मिलता। ये क्या? तुमने तो कहा था कि हांडा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सोने का सिक्का तो छोड़ो, यहाँ तो मिट्टी का घड़ा भी नहीं मिला। बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि सपने पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने मेरे सपने को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। फिर अगले दिन, जी मैं क्या कहती हूँ कि अब खेत को हमने खोद ही दिया है, तो क्यों ना हम उसमें बीज बो दें। बारिश अभी अभी शुरू हो गई है। हम अगर अभी बीज बो दें तो हमारी अच्छी फसल आ सकती है। अरे अभी इतनी मेहनत करवाई है तुमने, और अब फिर ये बीज बोने का काम। अब इतना काम कर ही दिया है तो बीज बोने में हर्ज ही क्या है। एक दिन का तो काम है। किशन लाल विद्या की बात जैसे तैसे मानकर खेत में चला जाता है। दोनों मिलकर पूरे खेत में बीज बो देते हैं। कुछ महीनों के बाद किशन लाल के खेत में बहुत अच्छी फसल आती है। उसका पूरा खेत लहलहा उठता है। किशन लाल को अपना खेत देखकर बहुत खुशी होती है। तभी उसका दोस्त श्याम, अरे वाह किशन लाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल आई है तुम्हारी। हाँ, फसल तो काफी अच्छी आई है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि इस बार तुमने बड़ी मेहनत की कैसे? अरे तुम्हारे जितना आलसी तो हमारे गांव में दूसरा कोई नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी भाभी ने मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया है। जो भी हो, फसल अच्छी आई है, ये बात जरूरी है। तभी विद्या खेत में आती है। देखा मेहनत का फल, कितनी अच्छी फसल आई है इस बार। हाँ, उस सोने के सिक्कों से भरे हांडे के लालच से ही सही, लेकिन खेत को खोदने का काम करना सही रहा। जी, आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया था। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैं आपके आलसीपन से बहुत तंग आ चुकी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। उस दिन एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरी चतुराई का उपयोग करके आपसे काम निकलवाना होगा, इसलिए मैंने खेत जोतने की ये तरकीब निकाली। अच्छा, तुम सच में इतनी चतुर हो, ये मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरे आलसीपन के कारण तुम्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है आज तक, लेकिन मैं अब मेहनत करने का महत्व समझ गया हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अब इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे। हम दोनों को मिलाकर तो ये अनाज 2 साल चल जाएगा, और वो खराब होने का भी डर है। अरे इसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। हमें जितनी जरूरत है उतना अनाज रखकर हम बाकी अनाज बेच देते हैं। दोनों बात कर रहे थे
तभी वहाँ राज्य का मंत्री आता है और किशनलाल, तुम्हारी बहुत अच्छी फसल आई है। हाँ मंत्री जी, और मुझे पता है कि कर के रूप में 1 बोरी अनाज राजमहल पहुंचना होता है। मैं कल ही 1 बोरी अनाज राजमहल लेकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कर के अनाज की बात करने नहीं आया हूं। अरे हमारे महाराज ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया है। पूरे 11 दिन का आयोजन है। सहस्त्रों ब्राह्मणों को अन्नदान किया जाएगा और हमारी प्रजा को भी उस भोज का आनंद लेने का लाभ मिलेगा। इतने बड़े अन्नदान के लिए उतने ज्यादा अनाज की आवश्यकता है, इसलिए मैं हमारे राज्य के कुछ किसानों से अनाज खरीद रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और महाराज ने कहा है कि जिन किसानों से अनाज खरीदना है उन्हें उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा, वो भी सोने के सिक्कों में। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, तो किशनलाल, तुम अपने लिए जितनी जरूरत है उतना अनाज निकाल कर बाकी का सब अनाज राजमहल लेकर आओ। तुम्हारे अनाज को तोलकर मैं तुम्हें उसका मूल्य दे दूंगा। अवश्य मंत्री जी, मैं कल सारा अनाज लेकर आता हूँ। मंत्री चला जाता है। अरे वाह विद्या, ये तो सच में कमाल हो गया। सोने के सिक्के देने वाले हैं महाराज। देखा, उस साधु बाबा की बात सच निकली। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। अब देखिए, धान्य तो हमारे सामने ही है और महाराज हमें धन भी देने वाले हैं। हाँ विद्या, सच में तुम्हारी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी थी और आलसी बनकर घर पर बैठा रहता था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उस दिन अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सच में बीवी हो तो तुम्हारे जैसी हो। आपको मेहनत का महत्व समझ आया, यही बहुत है। उस दिन अगर साधु बाबा जी मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए नहीं कहते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। आज से तुम हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई का ऐसे ही उपयोग करना। तुम्हारी चतुराई की वजह से ही हमारी उन्नति होगी। किशनलाल को अपनी पत्नी की होशियारी पर गर्व होने लगता है। अगले दिन किशनलाल 2 मजदूरों की सहायता से 2 बैलगाड़ियां भरकर अनाज राजमहल ले जाता है। किशनलाल, तुम समय पर अनाज लेकर आए हो। ये लो तुम्हारा मूल्य। मंत्री किशनलाल को बहुत सारा धन देता है। उतना धन देखकर किशनलाल खुश होकर घर आता है और वो सारा धन विद्या के हाथ में रख देता है। ये लो विद्या, इस पर तुम्हारा अधिकार है। विद्या, आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और खेत में ऐसे ही काम करूंगा। तुम्हारी बात मैं कभी नहीं टालूंगा। तुम सच में मेरे घर की लक्ष्मी हो। विद्या और किशनलाल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद किशनलाल रोज खेत में जाकर काम करने लगता है। अपनी चतुराई का किस्सा वो पूरे गांव को बड़े ही गर्व से सुनाता है। बेटा गोपाल, मुझे लगता है कि मेरी अब सांसें ज्यादा नहीं बची। कैसी बातें कर रही हैं आप पिताजी? आप ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखो। नहीं बेटा, इंसान की उम्र का एक दौर होता है जिसे एक न एक दिन सभी को पार करना होता है। अरे पिताजी, शुभ शुभ बोलिए। मैं आपके लिए कोई और अच्छी सी दवा लेने जाता हूँ। अरे नहीं, रुको बेटा, पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ कहिए पिताजी, क्या बात है? मेरे इस अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल बेटा, मैं तेरा पिता नहीं हूँ और ना ही तेरी कोई माँ थी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तुझे जंगल से उठा कर लाया था।
तेरे माँ बाप कोई और है, हो सके तो उन्हें ढूंढ लेना। इतना कहने के बाद मांगीलाल मर जाता है, जिसके बाद गोपाल सोचने लगता है, क्या मेरे माता पिता जिंदा हैं? अगर है तो कहाँ हैं? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? क्या उसी जंगल में जाऊं जहाँ मैं मिला था? यह सोचते सोचते गोपाल अपने माता पिता को खोजने उसी जंगल में जाने लगता है। तभी उसे एक घर से आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता तो वह कितना बड़ा हो गया होता। हमें इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता, वह हमारा सहारा बनता। हाँ, पर मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता जिस दिन हमारा बेटा हमसे दूर हो गया था। कहीं ये लोग मेरे माता पिता तो नहीं? जिस बेटे की ये बात कर रहे हैं, कहीं वह मैं ही तो नहीं? माफ कीजिए काका, मैं आपकी बातें सुन रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा आपसे कैसे दूर हुआ था? बेटा, कई वर्ष पहले जब हमारा बेटा 6 साल का था, वह घर के पास वाले रास्ते पर खेल रहा था। महाराज का रथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। खेलते खेलते महाराज के रथ पर बच्चे ने पत्थर मार दिया, जिसके बाद महाराज ने उस मासूम को कारागार में उम्र भर के लिए डाल दिया। अरे अरे काका, कोई बात नहीं, आप रोइए मत। मैं उसे महाराज के पास जाकर लेके आता हूँ। बूढ़े आदमी से यह कहकर गोपाल वहाँ से चला आता है और कुछ देर बाद राजा के दरबार में आ जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके सामने एक विनती लेकर आया हूँ। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? कहो, क्या फरियाद है तुम्हारी? महाराज, मैं आप ही के राज्य का नागरिक हूँ और मेरा नाम गोपाल है। जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में 2 वृद्ध पति पत्नी रहते हैं। उनका एकमात्र बेटा कई सालों से आपकी कैद में है। अच्छा, तो तुम क्या लगते हो उसके? कुछ नहीं महाराज, दरअसल मैं अपने माता पिता को खोजने जंगल में जा रहा था। रास्ते में मुझे वो बुजुर्ग मिले। उनसे मैंने वादा किया है कि मैं इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तो तुम हमसे चर्चा करने आए हो? महाराज, उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही था। अगर उनसे कोई गलती हुई थी तो कृपा करके उसे क्षमा कर दो। उनके बेटे को छोड़ दीजिए महाराज। खामोश, तुम कौन होते हो मेरे सामने न्याय करने वाले? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं राजा हूँ और मेरे निर्णय ही इस राज्य का कानून है? कृपा करके उसे छोड़ दीजिए महाराज। सैनिकों, बाहर फेंक दो इस दुष्ट को। कब से हमारे सामने बोला जा रहा है। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। गोपाल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह महल के बाहर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। अरे, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं? राजा का आदेश नहीं सुना? अगर अब भी यहीं रुके तो तुम्हें भी कारावास में डाल दिया जाएगा। मंत्री जी, मुझे डर नहीं लगता। मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी फरियाद वापस नहीं लूंगा। पड़े रहो यहाँ, मैं भी तो देखूं कब तक पड़े रहते हो तुम यहाँ। यह कहकर मंत्री वहाँ से चला आता है। तभी एक बूढ़ी दासी जो यह सारा दृश्य देख रही थी, वह गोपाल के पास आती है। अरे बेटा, सुनो, तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता से तुम बचपन में बिछड़ गए थे। क्या यह सच है? हाँ दादी, यह सच है। मैं जिसके साथ पला बड़ा, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने बताया था कि मैं उन्हें जंगल में मिला था।
मेरे माँ बाप कोई और हैं। मैं जानती थी कि भगवान एक दिन यह पल जरूर लाएंगे, वह इंसाफ भी करेंगे। आप ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ा था। मैं ही वो अभागन हूँ जिसके हाथों से यह पाप हुआ था। क्या आपने मुझे जंगल में क्यों छोड़ा? इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वे कहाँ हैं। क्या राज है दादी? कृपा करके मुझे पूरी बात बताओ। तो सुनो बेटा, आज से कई वर्षों पहले जब तुम बहुत छोटे थे, एक दुष्ट तांत्रिक राजा बनने की इच्छा से छिपकर महाराज के कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष में एक छोटा बच्चा महाराज और महारानी थे। वह छोटा बच्चा कोई और नहीं, तुम ही थे। मैं सब वही छिपकर देख रही थी। सुनो राजन, अब समय आ गया है कि तुम अपना राजपाट मुझे सौंप दो। अरे कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये सब छोड़ो, तुमसे जो कहा वो करो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम राजा थे, अब यहाँ का राजा मैं हूँ। इतना कहकर तांत्रिक ने अपने काले जादू से राजा का रूप धारण कर लिया। उसकी शक्ल हूबहू राजा जैसी हो गई, जिसके बाद उन्हें वहां से गायब करके महल के गुप्त तहखाने में कैद कर दिया। तभी मैं तुम्हें बचाने उस कक्ष में पहुंची। दुष्ट तांत्रिक, ये तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें भगवान जरूर सजा देंगे। अरे बूढ़ी दासी, अब जब तूने यह सब देख ही लिया तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। इस बच्चे को उठा और जंगल में फेंका, और अगर तुमने किसी को यह राज बताया तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो राजा और रानी का हुआ। और फिर मेरे साथ क्या हुआ? बेटा, उस दुष्ट तांत्रिक ने तुम्हें मारने का आदेश दिया। तो फिर आपने क्या किया? बेटा, मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ा, लेकिन मरने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद से कि कोई नेक दिल इंसान तुम्हें वहां से उठा लेगा। यह सोचकर भगवान से प्रार्थना कि और तुम्हें जंगल में छोड़कर आ गई। हाँ, इसका मतलब मैं एक आम आदमी नहीं, मैं इस महल का उत्तराधिकारी हूँ, असली राजा का बेटा। और यह वही दुष्ट तांत्रिक है जो राजा बनकर महाराज यानी मेरे पिता की जगह बैठा है। हाँ बेटा, तुम इस राज्य के असली राजकुमार हो, और किसी को पता नहीं है कि यह राजा नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। हाँ, अब और नहीं, मैं अपने माता पिता को कैद से निकालूंगा और इस राज्य को उसके असली राजा और रानी वापस दिलाऊंगा। मैं जानती थी बेटा कि एक दिन तुम जरूर आओगे। न जाने कितने वर्षों से मैं राजकुमार के लौटने की उम्मीद लगाए बैठी थी। अब तुम्हें अपने माता पिता के साथ इस राज्य को भी इस दुष्ट पापी तांत्रिक से बचाना है। न जाने कितने निर्दोष लोगों को इसने मौत के मुंह में डाल दिया। दोस्तों, इससे आगे की कहानी आपको हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।